हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हनुमान जयंती की आप सब लोगों को बहुत बधाई। और भगवान करे आप लोग जीवन में ऐसे ही उन्नति करते रहें और ऐसे ही ऊंचाइयों को छूते रहें। हनुमान जी महाराज की कृपा बनी रहे आप पर सदा। हनुमान जी के लिए कहा गया है कि कौन सो संकट मोहि गरीब को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कुछ संकट हो मारो। तो उन्हीं हनुमान जी को प्रणाम करके हम शुरू करते हैं वीडियो और आप सबकी मंगल कामना की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरा ग्रीन कद्दू है, तो मैं इसकी पकौड़ी बनाने जा रही हूँ। इसकी पकौड़ी भी आज हम बनाएंगे और इसका कोफ्ता भी बना के आप सबको दिखाएंगे। तो इसके साथ में एक पीस ये भी है, तो मैं पहले इसी का इस्तेमाल करूँगी। देखिए, ये इसका ऐसे बीज निकाल लीजिए, ये बीज निकाल के ठीक है, इसको हम इधर डाल देंगे और इसको बीज से इसको काट लेते हैं। इसके बाद फिर हम इसके पतले पतले स्ट्रिप निकाल लेते हैं। ये देखिए, ऐसे ही हम सब निकाल लेंगे। और चाहे तो आप पूरा बीज से ना काटते, पूरा पीस निकाल लेते तो वो भी अच्छा बनता है। ये अब ऐसे ही हम इसको देखो ऐसे ही काट लेते हैं। ऐसे अभी ये भी काट लेते हैं। ये बस ये देखिए, ऐसे बस इतना बड़ा बड़ा पीस और इतना मोटा। तो अब चलिए दिखाते हैं आपको, हम चलते करते हैं। अब इसमें हम डाल लेते हैं, देखिए 2 चम्मच बेसन, तो 1 चम्मच डालेंगे इसमें चावल का आटा। चावल का आटा डालने से पकौड़ियाँ जो होती हैं करारी बन जाती हैं। ये देखिए, या तो आप रवा डालें, लेकिन मेरे पास चावल का आटा है तो मैं चावल का आटा ही डालूंगी। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, देखिए ½ स्पून, और ये लाल मिर्च थोड़ी ही डालेंगे, ज़्यादा तीखा अच्छा नहीं लगता। मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार डालें, ऐसे आप तीखा पसंद करते हो। अब इसके साथ इसमें हम नमक डालेंगे, उसका भी टेस्ट करेंगे अभी बाद में। और थोड़ा सा डालेंगे लहसुन प्याज का पेस्ट। ये देखिए, लहसुन है, प्याज है, अदरक है, इसका भी पेस्ट थोड़ा सा मिला देते हैं। जरा सा टमाटर का पेस्ट, और ये गई मेरी हरी धनिया। बस इसका हम बनाएंगे पेस्ट गाढ़ा सा। ये देखिए, इसे थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब इसका हम पेस्ट बनाते हैं। ये देखिए, इसको ऐसे, इस पे सोडा या कुछ भी पड़ेगा नहीं। मिर्च आप चाहें तो हरी भी डाल लें, हमने नहीं डाली है। अब इसको थोड़ी देर हम कम से कम 2 मिनट के लिए इसको फेंटेंगे, और फेंटने के बाद इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट करने को रख देंगे। उसके बाद पकौड़े। ये देखिए दोस्तों, ये इसको 5 मिनट रेस्ट करते हो गया है। अब इसमें ज़रा सा गरम मसाला डाल देते हैं, ½ स्पून के लगभग, और इसको इसमें मिक्स कर देंगे। नमक आप टेस्ट कर लें, नमक मिर्च आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग रखें। तेल मेरा गरम हो जाए, गैस जला देते हैं। देखिए दोस्तों, तेल मेरा गरम हो गया। मैं गैस को स्लो कर देती हूँ। अब ये मैं इसमें बेसन में डिप करके, आप चाहे तो स्पून से डालें, मैं तो हाथ से ही डालूंगी। और ये ऐसे करके, ये कद्दू की पकौड़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। आप एक बार जरूर बनाएं और ट्राई करें, कितनी अच्छी लगती हैं, बहुत ही टेस्टी बनती है ग्रीन कद्दू की। और बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के तैयार हो जाती है। हमारे यहाँ तो सबको बहुत पसंद है। आप अपना बताइए और एक बार जरूर बनाइए। ये बस
गैस स्लो करते हैं। इससे कोई झंझट नहीं है, आसानी से पलट जाएंगी और कितनी जल्दी तैयार हो गई है। बस 2 मिनट गेस्ट आने के बाद 2 मिनट लगता है। ये देखिए आप कद्दू तैयार किए रखे हैं। बस ये देखिए, आपको कैसी लगी मेरी ये रेसिपी जरूर बताइएगा प्लीज़, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थोड़ा सा गैस जो है मीडियम कर देते हैं। धीमी धीमी आंच पे ये ऐसे ऐसे तेल घुमा लेते हैं। और इसको आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। ये डीप फ्राई नहीं है, ये तो एक तरह से शैलो फ्राई हुआ, लेकिन अगर आप चाहें तो डीप फ्राई कर सकते हैं। डीप फ्राई में आपको उलटना पलटना नहीं पड़ेगा, एक ही बार में सब पक जाती है। ये देखिए, लेकिन थोड़ा तेल अवॉइड करिए, गर्मी का सीजन है। आशा है आपको ये पकौड़ियाँ पसंद आई होगी। ये देखिए गरम गरम उलट पलट के करारी सेक लीजिए। इसमें चावल का आटा मिक्स है, अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो आप रवा लगा दीजिए, थोड़ा सा रवा लगा के 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अब गैस हम फिर स्लो कर देते हैं क्योंकि पक चुकी हैं मेरी पकौड़ियाँ। अब देखिए इसको साइड में करके निकाल लेते हैं, इसमें लगाते रख देते हैं, इससे तेल इसका निकल जाएगा। ये ठीक है, ऐसे करके अब इसमें हम और भी डाल देते हैं। देखिए फिर से मैंने डिप कर लिया। और दोस्तों आज है थर्सडे, बृहस्पति, और साथ में हनुमान जयंती भी है, तो हम थोड़ा सा इसी बेसन में कढ़ी बनाएंगे। बृहस्पति को आप भी कढ़ी जरूर बनाया करिए, बहुत शुभ होती है कढ़ी जो है। बृहस्पति वाले दिन बहुत ही शुभ होती है, जरूर बनाइए, चाहे थोड़ी बनाइए लेकिन बनाइए जरूर। पीली चीज होती है नहीं, खाने में कुछ भी पीला बनाइए, लेकिन बृहस्पति को कढ़ी जरूर बनाइए। ये देखिए ये बन गया, ठीक। देखिए अभी इसको उलट पलट के हम सेक लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरी ये वाली पकौड़ियाँ भी हो गई, बहुत ही करारी करारी तैयार हुई। आप भी बनाइए। आज वैसे भी हनुमान जयंती है तो कुछ न कुछ मीठा नमकीन कढ़ी बनना ही चाहिए। और आपको मैं दोस्तों बताऊं कि मेरे इधर मायके साइड में किसी भी त्योहार को, कोई भी त्योहार हो, जैसे हनुमान जयंती है, चलिए कोई बड़ा त्योहार तो है ही है ये, तो हमारी तरफ क्या होता है कि आज के दिन, त्योहार वाले दिन अरहर की दाल का इस्तेमाल नहीं होता। अरहर की दाल शादी ब्याह या किसी भी काम में इस्तेमाल, उसमें चाहे थोड़ा सा 2 दाने उड़द डालो, मूंग डालो, चना डालो, लेकिन पेवर अरहर का इस्तेमाल नहीं होता। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं। देखिए मेरी पकौड़ियाँ सब तैयार हो गई। अब आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी, ये तो आप कमेंट करोगे तभी मुझे पता चलेगा, ठीक है। देखिए यार ये मेरी रेसिपी तैयार है, आप सबको कैसी लगी जरूर बताइए। ये देखिए खाइए भी, देखिए बहुत ही करारी और क्रिस्पी तैयार हुई पकौड़ी ये, ठीक। तो चलिए लाइक और कमेंट के इंतजार में, थैंक यू। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, फिर से आपको हनुमान जयंती की ढेरों बधाइयाँ।